जिस वक़्त व्लॉग में रेहान ने ज़िक्र किया, आज तो वो भी है सिस्टर्स डे। गुटखा कैसे मुँह चुराना शुरू हो गया, क्योंकि इसकी भी तो एक बहन है ना, जिसको इसने कभी विश करने की या कोई गिफ्ट लेके भेजने की ज़रूरत नहीं महसूस की। और पत्नी चाहे जितना मर्ज़ी सिस्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे, हर चीज़ सेलिब्रेट करे, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन पति को अपनी सिस्टर को विश करने की कोई इजाज़त नहीं है भाई। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं आज हम डब्बा आपी के फ्रेंडशिप व्लॉग की, कि वो आप सारों की फ्रेंड है, आप सारे उसके फ्रेंड हैं, तो फ्रेंड करते हैं वो दिन में 100 बार, लेकिन जब विश करना था तो भूल गई, स्टोरी लगा दी एंड में। कहती है ये जो कपड़े हैदर ने पहने हुए ना, ये थोड़े वुलन टाइप के, इतनी गर्मी और हब्स है, और उसको इसने ये वुलन टाइप की ड्रेस पहनाया हुआ। कहती है आज इसने खुद ही पहन लिए। ऐसे बोल रही है जैसे वो बच्चा खुद ही नहा धो के कपड़े पहन के तैयार होके आ गया। ये तो माँ के ऊपर होता है ना कि उससे कौन सा ड्रेस पहनाना है, कौन सा नहीं। लेकिन नहीं, हैदर ने खुद ही अपनी ड्रेस सिलेक्ट करके पहन ली कि मम्मा मुझे वही पहनाओ जो मामू लेके आए थे गरम वाले मोदहा में पहनने के लिए, वही पहनूंगा आज। क्या ऊपर वाला खाना बिल्कुल खाली होता जा रहा है। मौसम की तारीफ़ें कर रही है, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। अच्छा, ये मौसम कितने लोगों के लिए ज़हमत बना हुआ है। इस वक्त फ्लड आया हुआ है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को पानी की वजह से आने जाने में तंगी हो रही है। ना ना ना, इसको कोई प्रॉब्लम का पत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपी है ना, ये इसको सिर्फ अपने डिलूलू वर्ल्ड की चिंता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है, मसला हो रहा है, इसको कुछ नहीं है किसी के साथ। कोई स्लम्स में जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको अपना बताना होता है कि 7th फ्लोर का जब तक वेदर ना दिखाए इसका व्लॉग थोड़ी ना कंप्लीट होता है। देखो, फ्रेंड्स होते हैं और फैमिली होती है। फैमिली की जगह होती है, और फ्रेंड्स जो हैं वो आप खुद चुनते हो, या फिर जिनके साथ आपके माइंड मिल जाते हैं उनको आप दोस्त बना लेते हो। अब इसने कहा है कि आप सारे हमारे दोस्त हो, चाहे आप हमें अच्छा बोलो, चाहे आप हमें बुरा बोलो, मैं कोई चीज़ दिल पे नहीं लेती। अगर तुम कोई चीज़ दिल पे नहीं लेती तो बार बार आके क्लैरिफिकेशंस तो ना देती ना, और कहती मैं व्लॉगिंग करती ही ना अगर मैं हर चीज़ दिल पे लेती होती। नहीं, तुम शुरू में हर चीज़ दिल पे लेती थी। मुझे आज भी वो याद है तुम्हारा क्लिप जिसमें तुमने आके कहा था कोई इंसान खाता है, अब उसने छोड़ दिया है, वो नहीं गुटखा खाता अब, और वो अभी भी गुटखा खा रहा है जिसको तुम कह रही थी कि छोड़ दिया है। कितना रोने वाला हालत हुई थी तुम्हारी उस वक़्त। तुम्हारा था दिल कमज़ोर, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गुटखे ने तुम्हें थिक स्किन बना दिया, क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो घर जमाई के ताने मिलने ही मिलने हैं, और साथ में ताने मिलेंगे फ्री के इसको भी। तो इसको सबसे पहले ढीठ बनाओ, ताकि इसको हर चीज़ असरअंदाज होगी तो ये व्लॉगिंग कैसे कर पाएगी। मतलब व्लॉग करने के लिए भी यू हैव टू हैव अ हार्ट के जिस पे हर चीज़ का असर ना होता हो। तो दैट्स वाई उसने इसको थिक स्किन किया है, इसकी ट्रेनिंग की है हर तरह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का, इग्नोर करने का। वरना पहले ये ऐसे नहीं थी, इसका चेहरा उतर जाता था, ये कितने दिन रोती रहती थी, इसकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब इसको फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ अब इसको पता है कि भाई हर एक ने आना है, दुनिया में चले जाना है, क्या ज़रूरत है दिल पे लेने की। ये अब आई है इसकी सोच। और वाकई दिल का सख्त होना बहुत ज़रूरी है व्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज़ जैसे हमें एक कमेंट आ जाता है ऐसा जो कि हमें बुरा बोल रहे होते हैं बगैर किसी वजह के, तो वो हमें तकलीफ़ हो रही होती है। तो सोचो इसको डेली बेसिस पे कितने हेट कमेंट्स आते हैं जो इसके ऊपर है, लेकिन उनको बर्दाश्त करना, उनको हज़म करना बड़ी दिल गुर्दे का काम है। और अगर ये कर रही है तो इसका मतलब वाकई अब ये दिल पे नहीं लेती है, लेकिन पहले इसको फ़र्क पड़ता था, ये लेती थी दिल पे हर चीज़, और सुधारने की भी कोशिश करती है। देखो ना, अब जैसे अब आप लोग उसको कह रहे थे कढ़ाई का, हम लोगों ने कहा कि नहीं बनानी आती, कहती है मुझे बनानी आती है। कढ़ाई में मसला था, कढ़ाई बनाने वाले में मसला नहीं था। मतलब ये साइंस नहीं समझ में आ रही कि जो बनाने वाला अगर ठीक बना सकता है तो वो बर्तन ने ख़राब कर दिया खाना। मतलब अब बर्तनों को भी कसूरवार समझा जाएगा। ये तो बड़े बुरे दिन आ गए बर्तनों पे। देखो, अब अपने मुंह से कह रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने कंफर्टेबल वाले कपड़े पहन लिए। अपने लिए तुमने कंफर्टेबल कपड़े चूज़ कर लिए, बेबी को क्यों तुमने इतने मोटे कपड़े पहनाए, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही। और एक और बात, अम्मी जान बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी लग रही हैं आजकल। उनके फेस पे जैसे रौनक चली गई है एकदम से। मुझे नहीं समझ में आ रही उनको हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है कुछ,
या क्या वजह है, या फिर बेटी खाला के जाने की वजह से शी इज़ डिप्रेस्ड, लेकिन कुछ तो है जो उनके चेहरे पे वो वाली चीज़, वो मुस्कुराती भी हैं तो ऐसे लगता है कि वो दिल से नहीं मुस्कुरा रही। उनसे पूछ रही है चलोगी, ज़ाहिर सी बात है तुमने उन्हें पहले से ही रेडी रहने को बोला होगा, वो तैयार होके बैठी हुई है, कहती है चलोगी, कहती है हाँ चलूँगी। मीन्स वो जैसे अब वाकई अब उनको भी तन्हाई महसूस होनी शुरू हो गई है। मुसलसल एक्टिंग कर कर के भी इंसान परेशान हो जाता है और वो चीज़ें खोना शुरू हो जाती हैं जो कि आपकी अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। लो बताओ भला, अभी उसको कह रही है सनी तुमको इतनी सिंपल वाइफ मिली है जो कि एक ड्राइव में और एक कॉफ़ी के कप में खुश हो जाती है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हमें तो सिर्फ एक ड्राइव चाहिए होती है। और साथ में मेंशन करना भूल गई है कि लुई विटॉन और गुची की चीज़ें भी शॉपिंग करने के लिए चाहिए होती है। ऑल्दो कि उसकी कीमत जो है ये अपने पॉकेट से पे कर रही है, लेकिन शो तो यही कराती है ना कि अच्छा ही हमको लेकर देते हैं। वो ड्राइविंग सीट पे ही सही है, वो ड्राइविंग ही करेगा, वो ड्राइविंग ही कर सकता है, इसके अलावा उसके बस का कुछ भी नहीं है। बिकॉज़ इतना ही वो कहते हैं ना काम काजी बच्चा होता तो वो अपने रेस्टोरेंट पे होता, तुम्हारे साथ हर मॉल में हर कोने में भटकता हुआ नहीं नज़र आता हमें। ये काम वही इंसान कर सकता है जो फारिगुल बाल हो, जिसके पास कोई काम ना हो, वो ही इस तरह ले ले के सुबह तुम लोग निकले हो, या सुबह तो खैर तुम लोग निकलते ही नहीं हो, दोपहर को तुम लोग निकले हो, रात तक तुम लोग उधर थे, तो अगर वो इतना ही मेहनती इंसान होता तो इस वक्त रेस्टोरेंट में होता, रेस्टोरेंट को उसने दूसरे लोगों के सिर पे ना छोड़ा होता। तो ये बात तो तुम छोड़ दो कि तुम्हारे जो तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो या वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तुम लोगों का ना वो कहते हैं ना क्या कहते हैं उसको, लॉटरी लग गई तुम लोगों की लॉटरी लग गई जिसका नाम है भाभी। और भाभी की वजह से तुम लोग ये सिंपल लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हो। बिकॉज़ अगर भाभी ना होती तो आज एलवी गुची या बेटा इनके नाम लेने भी मुश्किल हो जाते आपके लिए। लोगों के पास बहुत पैसा है, लोग बहुत चीज़ें ख़रीद रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, वो क्या कहें, वो बंदर के हाथ माचिस आ गई है, जंगल को आग ही लगाएगा और क्या करेगा बेचारा। तो तुम लोग ये बात छोड़ दो, सिंपल वाइफ, दिन में 3 दफ़ा शॉपिंग ट्रिप होता है लेकिन तुम बच्चों के लिए कुछ नहीं ले सकी। उनका भी तो सिस्टर्स डे था, मतलब तुम्हारा भी तो हक बनता था कि तुम उसको कुछ गिफ्ट करती। नान का भी तो फ्रेंडशिप डे था, तुम उसको भी कुछ गिफ्ट करती। मतलब अब तुम पहले तुम लोगों से चीज़ें खींचती थी, अब तुमने बच्चों से भी चीज़ें खींचनी शुरू कर दी हैं। तुम तो कमा रही हो, लाखों की तुम्हारी इनकम है, वो बच्चे तो नहीं कमा रहे। तुम जिस नान से ट्रीट ले रही हो वो कौन सा कमाता है, इज़ अ स्टूडेंट, और पॉकेट मनी उसको मिलती है और वही पॉकेट मनी वो लोग चलाते हैं, वो कौन सा इनकम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारी मदर को भी नान पे ज़्यादा तरस आ रहा था कि ये बेचारा बच्चा कमाता नहीं है, और 2,500 का बिल तुमने उसको चिपका दिया। तो ये जो वेला निकम्मा पति तुम लेके फिर रही हो, इसका बनता था कि ये पे करता। शर्म तो नहीं आती ना वैसे, जब भी कोई बड़ा फैमिली मेम्बर साथ होता है ना, जैसे आपने फ़नी को एक दे दिया है कि जी बड़ा भाई है, जीजा है, इसका बनता था कि ये पैसे देता, वो उसका नहीं बनता था। ही इज़ अ स्टूडेंट, वो 1 रुपया नहीं अभी कमाता, कोई जॉब नहीं करता, तुमने उससे पैसे दिलवाए। शर्म तो नहीं ना आई? थोड़ी सी आई होगी, नहीं आई होगी, मेरी गलतफहमी है। सपने देखो, अभी अंबानी साहब से इनका आमना सामना हो जाए, कोई पता नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि जितनी प्रमोशन ये उनके जियो मॉल की कर रही है, अब तो उनके जूनियर स्कूल की भी इन्होंने प्रमोशन करनी शुरू कर दी है। तो हो सकता है कि वो इसको बुला ले और इसे कहे हम तुम्हारे बच्चे को एडमिशन दे देंगे अपने स्कूल में। मतलब किसी हद तक भी वो कह रही है मैनिफेस्टेशन करूं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ऑल्दो इसको मैनिफेस्टेशन का कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ख्वाब तो इंसान देख सकता है और इसके सच भी हो रहे हैं, पूरे भी हो रहे हैं। हो सकता है बुला भी ले अंबानी साहब के, हमारा नाम ना ख़राब किया करो जियो मॉल में आके इस तरह की हरकतें करके। अच्छा, भालू आपी की बातें बहुत मज़ेदार हैं। वो यही कह रही है कि शक्ल से हम लोग गरीब लगते हैं, इसीलिए आज हम अपना महंगा वाला बैग जो है वो टांग के आए हैं। मतलब टांग के आए हैं क्या, मतलब जहाँ तक मुझे पता है टांगा तो खूंटी पे जाता है, या ये अजीब बातें करती है। और कहती है कि शक्ल से तो हम लोग गरीब लगते हैं, देखने में भी हम वैसे ही लगते हैं, तो अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें भाव नहीं देंगे। जब इंसान बातें इससे करवा लो कि हम लोग आज सिर्फ स्टोर जाके अंदर देखेंगे,
और वो नान ज़िद कर रहा था कि आज तो ले लो, बिकॉज फ्रेंडशिप डे या सिस्टर्स डे का वो शायद गिफ्ट इसको देना चाह रहा था, या उसके जहन में कुछ होगा। कहती है मुझे फोर्स करते रहते हैं लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं होती। एक औरत जो करोड़ों रुपए के फ्लैट्स ले सकती हो, लेकिन वो 1,00,000 1,50,000 की चप्पल और 2 लाख रुपए की चीज़ के ऊपर इतना ड्रामा कर रही है। कहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट्स इस औरत ने लिए हुए हैं। इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसने हर तरह की चीज़ें की हुई, इसने बिज़नेस बनाया हुआ है। जो खुशामदीद है वो कोई सस्ता बन गया होगा, उधर उसकी भी तो अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं। लेकिन नहीं यार, इन लोगों को ये शो करना है कि नहीं, वी आर डाउन टू अर्थ, वी आर वेरी, मतलब हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास माइंडसेट के हैं, हमें कोई पता नहीं है दुनिया का, हम तो बस गरीब हैं, बहुत ज़मीन से जुड़े लोग हैं। लेकिन एक वही बात है ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप बॉलमैन का आप वो बैग लेके आई हो, ये बैग भी आपको भाभी ने ही दुबई मॉल से ला के दिया था, जो मुझे याद है अभी तक। तो वही बात है कि आप जो शो करना चाह रही हो वो लोग नहीं मानेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर इट। आप जब किसी शॉप में चले जाते हो तो ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो आके हर एक को सर्व करें, हर एक से पूछे व्हाट डू यू वांट टू बाय, और वो आपसे पूछेंगे आप क्या लेने आए हो, आपके साइज़ में है, आपके कलर प्रेफरेंसेस क्या है, नो मैटर व्हाट यू आर वेयरिंग। ये नहीं होता, ये तो कस्टमर सर्विसेज का पहला रूल होता है ना। अब ये गुटका रह गया था अपना जो है भाषण झाड़ने के लिए। कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में हर जगह पे वेटिंग देखी है, होटल में देखी है, रेस्टोरेंट में देखी है और हॉस्टल में देखी है। भाई इन 3 जगहों पे, हॉस्टल का तो नहीं मुझे पता कि क्यों वेटिंग लाइन होगी, लेकिन ये है कि तुम पहले कितनी बार गुची शॉपिंग करने आए हो। जब शादी के बाद से की बात नहीं कर रही, उससे पहले की बात कर रही हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंसेस हैं अगर उनको काउंट किया जाए तो तुमने कहाँ देखी होगी? ट्रेन स्टेशन के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट के ऊपर, और ज़्यादा रेस्टोरेंट का तो तुम्हें पता ही है वहाँ वेटिंग होती है। तुम पहले अगर इन चीज़ों की शॉपिंग करते होते तो तुम्हें एक्सपीरियंस होता, लेकिन तुमने कभी इन चीज़ों की शॉपिंग की ही नहीं होगी। दुआएं दो इसको, इस डब्बे को जिसने तुम्हें एक्सेप्ट किया शादी के लिए। अगर ये तुमसे शादी ना करती तो तुम आज भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते थे। ये जो अमीरी की टी शर्ट है, ये LV जो तुम ऐसे पहन रहे हो, ये सब इसकी मेहरबानी है। आपने ऐसा कोई टैलेंट नहीं था कि आप जाके इन शॉप्स की वेटिंग देखते, और ना ही किसी ने आपको कंसिडर करना था। सीरियसली तो कोई भी नहीं ना लेता तुम्हें, जिन हालों में तुम पहले फिरते थे। उस हिसाब से देखा जाए अब तुम्हारी ड्रेसिंग और अब तुम्हारी बॉडी, तुम अपनी वाइफ को कहते हो कि तुम 400 किलो की हो जाओ, आई डोंट माइंड, तो तुम खुद क्यों इतना जिम कर रहे हो? वाई आर यू, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहे हो? ठीक है, फिर तुम भी जैसे उसे पसंद हो अपने लिए, यू वांट द प्रॉपर वर्कआउट एंड डाइट फूड एंड स्क्रैम्बल्ड एग्स। तुम्हें पता भी था पहले स्क्रैम्बल्ड एग्स किसे कहते हैं? तुम्हें पता भी था कि सीजर सैलेड क्या होता है? नाउ यू आर कंसिडरिंग एवरीथिंग एलीट, क्योंकि आप एलीट हो गए हो, मेंटली यू आर एलीट नाउ। आप अपने आप को कंसिडर करते हो कि आप इन चीज़ों के हकदार हो। वाई? बिकॉज आप चालू की गाड़ी चलाते हो। गुटके ने यहाँ पे उसको बहुत पुश किया कि तुम ले लो ले लो ले लो। तो कहती कि यहाँ गुची में हमारा मतलब का नहीं मिला तो हम दूसरे ब्रांड में जाएंगे। दूसरा ब्रांड कौन सा? लुई विटॉन। लुई विटॉन में इसने लेनी ही थी स्लीपर्स, क्योंकि इसने भाभी को जो लेके दी थी। भाभी अगर वहाँ के स्लीपर्स लेंगी तो डेफिनेटली ये भी लेगी, ये पीछे थोड़ी ना रह जाएगी। और इसने एक चीज़ और भी मेंशन की कि मैं ये चीज़ें तब लेना चाहती हूँ जब मैं दुबई जाऊँ, और अभी मेरा हुलिया है कि मैं डाल के भी नहीं लगूँ कि मैं इस लायक हूँ कि मैं ये ब्रांड जो है वो पहनूँ। तो पीछे से गुटका कहते नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। मीन्स इसने अपने व्लॉग में खुद ही कहा हुआ है कि ये जो है इसको पसंद नहीं है बाहर जाना। कुछ लोग जो हैं वो बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन मुझे इसे शौक़ है प्रॉपर्टी बनाने का। अभी प्रॉपर्टी बनाना ज़्यादा मुश्किल है या बाहर का टूर लगाना? मुझे तो लगता है प्रॉपर्टी बनाना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि टूर पे उतने पैसे नहीं लगते जितने प्रॉपर्टी में लग जाते हैं। नाउ शी इज़ प्लानिंग अ टूर ऑल्सो, क्योंकि इसने दुबई जाना है, जिस वजह से ये सारी बातें कर रही है, और ये जाएगी भी, क्योंकि भाई भाभी ने जो करना है वो इसने मस्ट करना है। ये वही बात है कि देखो और कॉपी करो, देखो और कॉपी करो।
यानी कि जैसे जैसे भाभी और भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ते गए, दे प्लान्ड अ बेबी एंड दे डू दैट, एंड इसी तरह से ये भी वही कर रहे हैं कि पहले इन्होंने बेबी किया, उसके बाद अब ये टूर पे जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, लेकिन पहले जो एक अक्लमंदी का काम इसने किया वो ये कि इसने अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया बाय बाइंग द प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल एंड क्रिएटिंग अ बिजनेस। तो उसकी वजह से भी इसको एक, वो कहते हैं ना, एक पीस ऑफ माइंड मिल गया है कि अब मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ। अच्छा, बातों बातों में जो शर्मिंदा करने का एक टैलेंट आ गया ना भालू आपी में, ये पहले नहीं था। ही मीन्स कि वो गुटका एक जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ पे सामने मिरर्स लगे हुए थे, और वहाँ पे कहता है इसको कि यहाँ पे तस्वीर बहुत अच्छी आएगी। तो कहती है आपकी खींच दूँ, आपको तो वैसे भी आजकल अकेले तस्वीरें खिंचाने का शौक़ है। तो ये शर्मिंदा हो गया वाकई, कहते नहीं नहीं तुम्हारे साथ। बिकॉज इसने जब अभी पिछले दिनों जब ये लोग गए थे मैरियट, तो वहाँ पे जो स्वीट मिला था वहाँ पे अपनी पिक्चर्स दे रहा था, तो इसने अकेले पिक्चर्स ली थी। ये बात चालू आपी को बहुत बुरी लगी थी, और उसका रेफरेंस उसने यहाँ दे दिया, कहती है आपकी अभी खींच दूँ, यहाँ पे आजकल आप अकेले पिक्चर्स खिंचवाते हो। मीन्स के कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है ना बैक ऑफ द माइंड कि यार ये बंदा जो है ना ये अब फिट हो रहा है, ही इज़ इम्प्रूविंग, और मेरी हालत ये करके तो ये खुद मज़े से ग्लैमराइज्ड कर रहा है। मीन्स ग्लैमर आ गया ना ऑफ कोर्स, जब आप ब्रांड्स पहनोगे, एस्थेटिक लगोगे। उसने अब जो कलर्स चूज़ करने शुरू किया हुए हैं वो भी एस्थेटिक कलर्स होते हैं ज़्यादातर। पिंचिंग स्टाइल है कि जैसे वो दूसरे को पिंच करती है, पिंच हो भी जाता है। दैट्स द टैलेंट। फिर इसने जियो मॉल के फैमिली रूम की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं कि यहाँ पे डायपर भी चेंज हो सकता है, यहाँ पे फीड भी करा सकते हैं, और वो भी करा लिया हमने, और ये लगता ही नहीं कि वॉशरूम है। तो जो अच्छे मॉल्स होते हैं उसमें तो ये फैसिलिटी होती है, हमने पहले भी जिक्र किया था इस बारे में। दूसरी बात कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है फ्रेंड्स, भूख बहुत लगी है और यहाँ पे हम वेट करें और हमारा समय खो रहा है। तो तुम लोग सारा टाइम समय खोने के अलावा करते क्या हो? जब तुम पूरा रात जागते हो और सुबह पूरा दिन सोते हो, तब नहीं तुम लोगों का समय खोता। तुम लोगों ने तो अपनी, वो कहते हैं ना, अपनी दिन रात ही अलग बनाई हुई है आम लोगों से, जितने जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में सब बैठ के खाना खा रहे थे, जब बिल की डिस्कशन हो रही थी, तो किज़ा वॉज देयर, और वो बस ट्रॉली हिलाए जा रही है, स्ट्रॉलर जिसमें बेबी है। मतलब शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन द फैमिली इज़ मेकिंग। उसका अपना ही ध्यान है, वो इधर उधर देखे जा रही है। शी इज़ नॉट लाइक, वो अपने में मगन रहती है ना जैसे। तो नान के ऊपर इन्होंने बिल डाला है 2575 का। तो आवा वॉज लाइक, दिल देखो उसका, मतलब वो शायद ये कहना चाह रही थी कि उसका दिल देखो कितना बड़ा है। तो कहता है हाँ हाँ, इसका गुटका कहता है हाँ हाँ, इसका बीपी चेक करना पड़ जाएगा, ये ना हो बाहर निकल के अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाए। एक बात बताऊँ, नान इज़ हैबिचुअल, उसको आदत है अच्छे मॉल्स में आने की, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ आता रहा है, वो ये शूटिंग भी देखता रहा है, वो व्लॉगिंग का भी हिस्सा रहा है। उल्टा तुम लोगों को की तरफ उसका उधार बनता है, और वो भी लाखों में। ये 2500 के बिल से उसने क्या करना है, उसका तो बहुत ज़्यादा शेयर बनता है, बिकॉज जितना वो फीचर हुआ है ना व्लॉग में, गुटका भी नहीं हुआ है कभी, और उनकी वजह से ही आज ये व्लॉगिंग इसकी यहाँ तक पहुँची हुई है। और अगर उनका अपना चैनल हो तो उसे किसी से कभी उधार लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बात वो भी जानते हैं। और ये अजीब मतलब रोब डाल रहा है कि उसका बीपी लो हो जाएगा। बीपी तुम्हारा लो होगा अगर किसी दिन वाकई, याद है जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी और दूसरे दिन तुम बिलिंग गिन रहे थे कि उसके पैसे, शादी करने में बड़ा मज़ा आता है, बाद में जब पैसे जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये वो थी तुम्हारी औकात। तुम्हारी औकात ये नहीं है तुम आज उस बच्चे को सुना रहे हो। दे आर रिच, ही इज़ इक्वल पार्ट ऑफ दैट। इसमें, इस रिचनेस में किज़ा और नान, दे आर पार्टनर्स, इक्वल पार्टनर्स। फिर ये भालू आपी अपनी मदर को समझा रही है कि आज सिस्टर्स डे है, जिसकी वजह से उसने हमें खाना खिलाया। तो कहती है फिर भी वो छोटा है तो उसके पैसे दे देना, बिकॉज उनकी नज़र में वो कमाता नहीं है। तो वो कहती है कि आपको रेहान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो वो कहती है हाँ है ना, क्योंकि छोटा सा था जब आया था। तो भालू आपी को बड़ी लगी आग। कहती है हाँ, हम लोग तो बड़े बड़े थे ना जब आसमान से कूद पड़े थे। हम अभी किस्सा को साथ मिला लिया इसने कि हम दोनों बहनों का दिल टूट गया। क्या तुम लोगों का दिल टूटना है यार? तुम लोग अपनी दुनिया में बड़े खुश हो, बड़े मस्त हो तुम लोग एक दूसरे के साथ। रेहान का अगर वो खुश नसीब अपने आप को कह रहा है ना, सही कह रहा है, बिकॉज भाई भी उसकी केयर करता है और इधर से आवा भी उसकी केयर करती हैं। वो अपनी अम्मी के साथ भी उसके रिलेशन इससे तो बेहतर है।
किज़ा से तो बेहतर है, जिसके अंदर एम्पैथी नाम को नहीं नज़र आती। लास्ट टाइम भी जब वो रो रही थी लहर, तो ये हंस रही थी, ये कोई रोने की बात है? मीन्स आई एग्री कि इंसान की जो मुंह से निकले लफ्ज़ होते हैं या जो उसके दिल में दर्द होता है दूसरों के लिए, उससे फील हो जाता है कि उसमें कितनी एम्पैथी है। तो इसमें है, नान केयर करता है, उसको याद था सिस्टर्स डे है, लेकिन इसको नहीं होता, इसको किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं होती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा ब्लॉग इतना लंबा हो गया, मैं ये अपलोड कर दूँगी, इसका बाकी जो है वो बाद में कर दूँगी। अभी मेरे पास भाई का और भाभी का भी एक व्लॉग है जिसके ऊपर बात करिए, लेकिन भाई भाभी का व्लॉग एक में हो जाएगा व्लॉग में। सो मिलेंगे जल्दी। टेक केयर गाइज, और कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स मेंट अ लॉट फॉर मी। टेक केयर, सायोनारा।